अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान के टेस्ट की टाइम की और इंटरव्यू की टाइम की। और मैं आपको ये भी साथ साथ बताते चलूं कि आपको कौन से अपने पास ज़रूरी चीज़ें लाजमी रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्लिप के अकॉर्डिंग। तो हमें टाइम दिया गया है 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, तो इस टाइम आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इस स्टेज पे ये सीन हो चुका है। मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो बेहतर है कि मैं आपको बता दूं ताकि आप इस तकलीफ से दूर रह सकें। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम हमारा 7:30 का है। तो बेहतर है कि आप 8 बजे ही चले जाएं। वैसे भी हमारा टेस्ट जो है 9:20 तक स्टार्ट होता है। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो बाद का सिलसिला है, मैं आपको ये बता देता हूँ बाद में। ठीक है, तो पहले आपका टेस्ट जो है 9:20 पे स्टार्ट होगा। आपके पास 100 मिनट्स होंगे और 100 MCQs होंगे। और उसके बाद जो है आपको OMR शीट भी नहीं देंगे। वो जो आप पेपर करेंगे उस पे ही आप जो है सर्कल बनाएंगे, वो वो अपने पास रख देंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा है टेस्ट जो हमने दिया है, हमारे पेपर को चेक भी वही करेंगे। उनके पास जो अपना स्टाफ है, जो उधर जिनकी जॉब्स हैं, वही हमारा टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और वही हमारा पेपर भी चेक करेंगे। उनके पास कोई बाहर की टीम नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग सर्विस को किसी को नहीं दिया गया है, इस वजह से वो खुद ही ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी लाजमी है। सबसे पहले तो आप, बेहतर ये है कि सुबह नाश्ता घर से करके जाएं। और दूसरी बात यह है कि आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी की उनकी सेट भी बनाएं और उनको अटेस्टेड अटेस्टेड करवाएं जो आपकी फोटोकॉपीज है। ठीक है, और अपना क्लिप बोर्ड, पेन, ये अपने पास लाजमी रखें, ये लेकर जानी है। और उसके बाद बात करते हैं जो पानी और लंच लंच का बंदोबस्त आपको करके जाना है। क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मेरे दोस्तों ने जो है 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, LDC के लिए, UDC के लिए और असिस्टेंट के लिए। तो पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई आप एक टेस्ट जो है एक पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप टेस्ट दें। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक सिलेक्ट किया, टेस्ट दे दी, हमारे साथ हमने भी टेस्ट दी। और उसके बाद फिर उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जिन्होंने जिन जिन पोस्ट पे एक्स्ट्रा जो है कैटेगरीज के लिए अप्लाई किया था, वो भी अपना वो टेस्ट दे सकते हैं। फिर दोबारा टेस्ट कंडक्ट हुए जिन्होंने एक सिलेक्ट किया था, जिनके 3 3 अप्लाई किए हुए थे। ठीक है, तो कुछ टाइम तो हमारा इसमें चला जाता है। 100 मिनट्स का है। 9:20 पे टेस्ट स्टार्ट होता है, 10:20 पे एक खत्म हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, 10:20 पे एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट कंडक्ट करवाया, 11:20 पे वो खत्म हो गई। फिर 11:20 से तीसरा टेस्ट कंडक्ट करवाया, 12:20 तक वो खत्म हो गया। और उसके बाद वो क्या करते हैं, हमारे जो पेपर है वो खुद चेक करते हैं और मार्क्स भी हमें नहीं बताए जाते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे मार्क्स हैं उनके मुताबिक एक लिस्ट बनाते हैं जो हमारे सीट नंबर्स होते हैं। फिर वो अनाउंस करते हैं कि भाई ये क्वालिफाई कर गया है, ये बंदे हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। फिर LDC और UDC का पहले ये क्या करते हैं, टाइपिंग करवाते हैं। सॉरी, जस्ट LDC का। LDC वालों को पहले बुलाते हैं, भाई आप ये शॉर्टलिस्ट हो गए जो कैंडिडेट्स। फिर उनका वो क्या करते हैं, टाइपिंग का जो है टेस्ट लेते हैं। टाइपिंग में जो क्वालिफाई करते हैं, फिर वो दोबारा एक लिस्ट बनाते हैं। जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनको घर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो LDC की टेस्ट में, टाइपिंग की टेस्ट में जो क्वालिफाई कर गए, फिर दोबारा उनको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। उनका इंटरव्यू जैसे पूरा हो जाता है, फिर क्या करते हैं, UDC का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और लास्ट में जो आता है असिस्टेंट के लिए, जो क्या है कि कैंडिडेट्स कम होते हैं तो उनको लास्ट में रखा जाता है। उनसे गुजारिश ये है कि पहले आप असिस्टेंट के करवाएं, क्योंकि वो कम है कैंडिडेट्स। ठीक है, अभी चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू तकरीबन, मेरा जो इंटरव्यू हुआ तकरीबन रात के 12 बजे हमारा जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हुआ। अभी आप बताएं, पूरा दिन हमने ना ही कुछ खाया था ना ही पिया था, बाहर जाने भी नहीं देते थे। तो 12 बजे रात को जो हमारा इंटरव्यू होगा तो हम क्या आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे भी हमारा माइंड काम कर रहा था हमने आंसर किए। पर एक और इन्होंने काम किया,
इंटरव्यू में हर कैंडिडेट का अलग अलग इंटरव्यू होना चाहिए ना, बट इन्होंने क्या किया, जब हम इंटरव्यू दे रहे थे तो 6 कैंडिडेट्स को एक साथ बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया गया, एक ही क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा था। ऐसे तो नहीं होता है, हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग इंटरव्यू होना बनता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस मिल सके। थैंक यू।